हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए बालों को जड़ों से काला बनाने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर। और ये नुस्खा ऐसा है कि आपके बाल अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपको हो रही है, आपके बाल सफेद होना शुरू हो चुके हैं, तब तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं। आप 20-25 साल के हैं तब तो इसे यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपके जो बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं उम्र से पहले, वो बहुत जल्दी ही काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बहुत जल्दी खुद ही फर्क देखेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है और आप मेहंदी लगाते हो या किसी भी तरह का कोई डाई या कलर लगाते हो जिससे कि आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी हट जाता है या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है, तो तब भी आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। इससे आपका वो जो मेहंदी का रंग है वो और ज्यादा पक्का हो जाएगा और आपके बालों में जो सफेदी बहुत जल्दी झलकने लगती है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप मेल हो या फीमेल हो, इस नुस्खे को आजमा सकते हो। आसान सी रेमेडी है। देखिए, इस तरह से आपको एक मिक्सचर सा बना लेना है। ये एक तरह से ऑयल है और ऑयल में कुछ मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे बालों की हेल्थ के लिए, उनको काला बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। सफेद हो रहे बालों को जड़ों से काला बनाता है ये नुस्खा। तो ये सारी चीजों का मिक्सचर आप इस तरह से बना के रख भी सकते हो जितना मैंने ये बनाया है, नहीं तो आप 1-2 बार के लिए भी बना सकते हो। सबसे पहले लीजिए लोहे का बर्तन जिसमें आप मेहंदी या कोई भी हेयर पैक लगाते हो, उसमें आप डालो सरसों का तेल। सरसों का तेल आप देख सकते हैं मैंने आधा कप के करीब ही डाला है और इसको आप फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखो, बिल्कुल हल्का आपको रखना है फ्लेम को। अब लिया है मैंने कलौंजी। कलौंजी आप 1 चम्मच लेंगे। कलौंजी में ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके बालों को जड़ों से काला तो बनाती है, साथ में रिवर्स ग्रेइंग का बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं तो वो सबसे पहले हमें ये कहते हैं कि आप कलौंजी का तेल लगाना शुरू करें। कलौंजी के साथ मैं डाल रही हूं 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्कैल्प में हो रही प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। अब आप देखिए कि इतनी देर में ये जो ऑयल है हल्का सा हीटअप हो चुका है, हाथ पे इसका सेक आ रहा है, तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको दोनों चीजों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया कलौंजी और मेथी दाना को। और इस पाउडर को अब आप उस ऑयल में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम में पहले ही बंद कर चुकी हूं। जब आपको लगने लगे कि सेक आना शुरू हो गया है ऑयल में से तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। उस उतने ही गर्म ऑयल में हम ये चीजें डालेंगे। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ही आंवला पाउडर। आंवला भी आप सूखे आंवला लेकर उसका घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट के भी आप ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी के। आंवला पाउडर के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ही शिकाकाई पाउडर। आंवला हमारे बालों को, आपको पता है, रिवर्स ग्रेइंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके बाल 20-25 साल की उम्र में सफेद होना शुरू हो चुके हैं तो आप आंवला को खाना भी शुरू करें, आंवला का जूस पिएं, जिससे कि आपके जो बालों में सफेद होने का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, रिवर्स ग्रेइंग हो जाएगी बहुत जल्दी एज में, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से सब चीजों को मैंने मिक्स कर लिया उतने ही गर्म तेल में जितना कि वो था, और अब इसको आप ढक कर 1 रात के लिए रख दीजिए इस लोहे के बर्तन में ही। और 1 रात आप इसको रखने के बाद देखेंगे अगली सुबह ये जो ऑयल है पूरी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेगा और एक बहुत अच्छा थिक सा ये पेस्ट बन जाएगा। जिस तरह से हमको हेयर पैक लगाते हैं बिल्कुल उतनी ही रिच कंसिस्टेंसी का, थिकनेस का एक ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये ऑयल हफ्ते में 1 या 2 बार लगाना है और जितना मैंने ये बनाया है ये आपका 1 हफ्ता आप यूज कर सकते हैं, मतलब 2 बार इसको आप लगा सकते हैं। देखिए फिंगर पे भी लगा के दिखाती हूँ, नॉर्मल ऑयल की तरह है और आप इसको रात को लगाकर भी सो सकते हैं। बट इतना आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसको ओवरनाइट अपने बालों पे लगाते हैं तो उसके बाद आप कोई शॉवर कैप जरूर पहन ले, नहीं तो आपके पिल्लोस पे ये लग सकता है। ये देखिए काफी थिक और रिच कंसिस्टेंसी का एक ऑयल बना है जिसको हमने हीट अप नहीं किया है, और आप चाहे तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिलहाल ये बनकर पूरी तरह से तैयार है और 2 बार ये बहुत आसानी से लग जाएगा। और इसको लगाने के बाद या तो आप इसको ओवरनाइट छोड़िए, जड़ों पे लगाइए, या फिर आप इसको
शैम्पू करने से 2-2.5 घंटे पहले ज़रूर लगाइए। नॉर्मल जिस तरह से हम अपने बालों पे कोई तेल लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपने बालों पे, जड़ों पे आप लगाइए। अगर आप इसको बालों पे लंबाई में नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये ऑयल जड़ों के लिए है। आप इसको जड़ों पे अच्छे से चम्पी करिए और उसके बाद इसको या तो 2-2.5 घंटे छोड़िए या फिर ओवरनाइट छोड़िए, और अगले दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। जब आप ऑयल को धोएंगे तो नॉर्मल पानी से धो लीजिए और उसके अगले दिन आप शैम्पू करिए। इससे आपके बालों का जो मेहंदी का या डाई का कलर होगा वो एक तो पक्का होगा। दूसरा, अगर आप मेहंदी डाई नहीं लगाते हैं तो ये आपके बालों को बहुत जल्दी सफेद से काला करना शुरू कर देगा। लेकिन होम रेमेडी है, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूं, बाय बाय।